दो किनारे ड्रामे की आज की किस्त देखकर ज़रा सी भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि ये तमाशा इस ड्रामे में होने वाला है। और वही हुआ कि दुरे शहबार को अब ये बीमार मरीज़ नुमा वलीद फिर से अच्छा लगने लगा है, जिसमें इसे सारी ज़िंदगी कीड़े नज़र आते रहे कि बीमार है, बीमार औलाद पैदा की, इसकी बेटी को भी मार दिया, और अब किस मुंह से वो वलीद से मिलने की रिक्वेस्ट करती फिर रही है। और इधर वलीद को देखें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद किस तरह से अपनी बेटी दुआ की मौत को भूल गया, सब भूल गया जो कुछ दुरे शहवार ने इसके साथ किया। और इसकी फ़ोन कॉल्स के बाद इसे याद कर रहा है मुसलसल, हर लम्हे इसके ख्यालों में खोया है। और फिर कहता है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मतलब किसी को हर वक्त याद करना, उसके बारे में सोचना, वो गुम रहना उसकी यादों में, और फिर कहना कि मैं मोहब्बत नहीं करता। मावरा बड़े हौसले के साथ ये सब बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि जानती है कि वलीद इसके साथ झूठ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी चुप है, बर्दाश्त कर रही है। खौफ ज़दा है अंदर से कि दुरे शहबार कुछ भी कर सकती है। और कुछ ऐसा ही अगली किस्त में आप देखने वाले हैं। इन दोनों की मुलाकात हो जाती है मॉल के बाहर, और इसे देखते ही दुरे शहवार तंज करती है, तो अच्छा शॉपिंग हो रही है, वलीद के पैसों पर अय्याशी हो रही है, इसीलिए तो तुमने मेरे शोहर से शादी की, उसके पीछे पड़ी हुई थी। अब ये बताओ कि वलीद को छोड़ने के क्या लोगी। ये सुनकर मावरा जवाब देती है, अंदाज़ा था मुझे तुम्हारे इरादों का, और तुम्हारी गलत फहमी भी दूर करती जाऊं कि वलीद को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर दुरे शहवार दावा करती है कि वलीद आज भी मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। और इसके इस दावे पर मावरा आगे बढ़कर इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे चैलेंज करती हैं, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन वलीद की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मावरा के इस चैलेंज पर दुरे शहवार गुस्से से आग बगूला हो जाती है कि इसकी इतनी जुर्रत कि मुझे जवाब दे, मैं भी देखती हूँ कैसे वलीद की ज़िंदगी में ये रहती है। वलीद को काबू करना, उसे अपने बातों में लाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। दुरे शहवार को ड्रामे करने अच्छे से आते हैं, और इन्हीं ड्रामों के ज़रिए वो वलीद को काबू कर लेगी। इधर मावरा दुरे शहवार से मिलने के बाद घर जाती है और वलीद से बात करती है कि आज दुरे शहवार से मुलाकात हुई, मेरा शक सही था, वो आपके पीछे है और मुझे ऑफ़र दे रही है पैसों की, आपको छोड़ने की। इसकी उम्मीद टूटना ज़रूरी है वलीद, इसे आज भी लगता है कि आप सिर्फ उससे मोहब्बत करते हैं। और वलीद से उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा जवाब देगा कि मोहब्बत का मान कहाँ रखा उसने, मतलब मोहब्बत तो है, बस दुख है कि मोहब्बत का मान नहीं रखा। अगर रखा होता या अब रख ले तो वलीद फिर से इसकी शक्ल बता रही है कि वो दुरे शहवार की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। समझ नहीं आती कि अपनी बेटी की मौत कैसे भूल गया, ये शख्स कैसे भूल गया जो कुछ इस घर में रहकर दुरे शहवार इसके साथ करके गई, कैसे भूल गया जितना इसे जलील किया। अब भी तो दुरे शहवार की बातें सुन रहा है, मतलब इसके मोबाइल में एक ब्लॉक का बटन तक नहीं कि वो दुरे शहवार के नंबर को ब्लॉक कर सके ताकि वो इसे तंग ना करे। जानबूझकर इसका नंबर ऑन रखा है, और वो भी फ़ोन पर फ़ोन खड़का रही है। अपने ऑफिस में बैठा फिर से इसकी मिस कॉल्स देखकर सर पकड़ लेता है और आखिरकार फ़ोन उठा ही लेता है। क्या मसला है, क्यों तंग कर रही हो बार बार फ़ोन करके। इस पर दुरे शहवार रोते हुए ड्रामा करती है, एक बार प्लीज़ मुझसे मिल ले, मैं आपसे मिलकर अपनी सारी गलतियों का एतराफ़ करना चाहती हूँ। वलीद को धमकी देती है कि अगर आप ना आए मुझसे मिलने तो आप जानते हैं कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसकी धमकी पर वलीद फ़ौरन फ़ोन बंद कर देता है, लेकिन लिखवा ले मुझसे। 100% ये दुरे शहवार के बुलाने पर जाएगा उससे मिलने, पूछने कि हाँ बताओ क्या कहना चाहती है। और दुरे शहवार इसके सामने रोएगी, हाथ जोड़ेगी, माफ़िया मांगेगी और इसे यकीन दिलाएगी कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपसे दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती। और वलीद एक बार फिर से कशमकश का शिकार हो जाएगा, क्योंकि वलीद का किरदार ही इतना हल्का दिखाया गया है इस ड्रामे में। मर्द ऐसे सिर्फ ड्रामों में होते हैं कि बेवफा औरत को सब भूलकर माफ़ कर दें, फिर से अपना लें। रियलिटी से बहुत दूर जा चुका है ये ड्रामा, इसलिए शायद इसका नाम दो किनारे है, क्योंकि इस ड्रामे को किसी एक किनारे लगा ही नहीं पा रहे।